तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नवाब काजिम अली का आजम पर बड़ा अटैक आया है। आजम खां को बताया सबसे बड़ा डकैत। आजम खां की हकीकत सामने आ गई। ये कहना है नवाब काजिम अली का और सबसे बड़ा डकैत आजम खां को उन्होंने घोषित किया। तो नवाब काजिम अली ने आजम पर यह अटैक किया है। आजम खां को सबसे बड़ा डकैत उनकी ओर से बताया गया है और कहा है कि आजम खां की हकीकत सामने आई। ये नेकी का और बिल्कुल उसका चोला पहने हुए हैं आजम और उसका परिवार, वो सामने आ ही गया कि सबसे ज़्यादा डकैत और सबसे बड़ा डकैत और चोर तो ये और इसका परिवार है। ये सामने आ गया। और किसी की जाती संपत्ति लेना तो बुरी बात है ही, लेकिन जाती संपत्ति से जो सरकारी संपत्ति है उसको खुरबुद कर दिया। जो ये नेकी का और बिल्कुल उसका चोला पहने हुए हैं आजम और उसका परिवार, वो सामने आ ही गया कि सबसे ज़्यादा डकैत और सबसे बड़ा डकैत और चोर तो ये और इसका परिवार है। ये सामने आ गया। और किसी की जाती संपत्ति लेना तो बुरी बात है ही, लेकिन जाती संपत्ति से जो सरकारी संपत्ति है उसको खुरबुद कर दिया। वहीं अखिलेश यादव पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा है और कहा है मैं अपने प्रत्याशी उतारता तो एक भी नहीं जीतता। 2003 में मैंने बीएसपी के 40 विधायक तोड़े, नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया। अखिलेश पर शिवपाल यादव ने निशाना साधा है खुलकर। इस बार शिवपाल यादव ने 2003 का जिक्र किया और कहा कि मैंने बीएसपी के 40 विधायक तोड़े और तब जाकर नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, अगर 2022 में अगर हम अपनी पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़ा देते तो बताओ कोई भी जीतता है? यहाँ से कोई भी विधायक नहीं जीत सकता। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, नहीं जीत सकता था, एक भी विधायक नहीं जीत सकता। चाहते हैं डीपी यादव की। तो सुना आपने शिवपाल यादव को। उनका कहना है कि अगर पीएसपीएल की ओर से वो अपना विधायक उतारते, विधायक उम्मीदवार उतारते, तो एसपी का एक भी विधायक नहीं जीतता। तो इस तरह से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शिवपाल सिंह यादव ने 2003 का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि बीएसपी के 40 विधायक तोड़कर वो लेकर आए पार्टी में और तब जाकर नेताजी मुख्यमंत्री बने। किसने तोड़े थे 40 विधायक? किसने तोड़े थे 40 विधायक तोड़ करके? सबसे ज्यादा विधायक थे, 144 विधायक थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने उस कुर्सी पर निमंत्रण तक नहीं दिया था। उसके बदले में फिर हमने 40 विधायक बसपा के तोड़ करके, तब परेशानी थी तो शासन में बेईमानी कितनी हो रही थी, कभी बहुत सी तकलीफें थी, उत्तर प्रदेश की जनता को कितनी तकलीफें थी। मैंने 40 विधायकों को तोड़ करके नेताजी को इस उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठा रहा था और फिर नेताजी ने कहां से चुनाव लड़ा। और इधर योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने आज पूरे हो गए। पिछले 6 महीनों में माफिया और अपराधियों पर तेजी से कार्रवाई हुई है, ये दावे किए गए। माफिया मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद हो, पुलिस लगातार उन पर कार्रवाई कर रही है। संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। बुलडोजर लगातार गरज रहा है और इस बीच माफियाओं को सजा दिलाने के लिए भी शासन और प्रशासन की ओर से कवायद जारी है। ये गज़ल होटल के नीचे जो दुकानें थी, जिनके साथ जो है रेंट एग्रीमेंट एक हुआ था 31/8 तक के लिए, तो उस रेंट एग्रीमेंट के तहत जो है हाई कोर्ट से इन्होंने एक आदेश लिया था कि जब तक हमारा रेंट एग्रीमेंट है तब तक के लिए हमारी दुकानें खोल दी जाएं। तो हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में इन दुकानों को पुनः खोला गया था और 31/8 बीत जाने पे इनका एग्रीमेंट क्योंकि ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। इनके तरफ से क्या रिएक्शन है? ये दुकान अभी खाली नहीं कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो इनके पास अभी भी अवसर है, ये कोर्ट जा सकते हैं। जेल में बंद मुख्तार को 2 मामलों में सजा मिल चुकी है। 23 सितंबर को गैंगस्टर केस में हाई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई।
वहीं जेलर को धमकाने के केस में मुख्तार को 7 साल की सजा हुई है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी मुख्तार के करीबियों से पूछताछ कर रही है। मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय द्वारा ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश है, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। कैसे अपराधी के खिलाफ जो एक दशक से नहीं कई दशकों से आतंक का पर्याय बना हुआ था, जैसा कि आप सभी मीडिया बंधु लोग जानते हैं कि कैसे कई घटनाओं को, संगीन घटनाओं को इन्होंने अंजाम देकर, इससे पूर्व की सरकारों द्वारा मदद पाकर ये वैसे ही घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो वाकई में ये एक अच्छा मैं मानता हूँ कि उच्च न्यायालय द्वारा आदेश है। माफिया जो सबसे बड़ा पूरे इधर नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा माफिया है, उसको सज़ा काफ़ी साल बाद किसी मुकदमे में हुई है और निश्चित तौर से हम सब लोगों को उम्मीद जगी है कि जो 32 साल पुराना हमारे बड़े भैया का मुकदमा चल रहा है अवधेश राय जी का, उस मुकदमे में भी हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका निश्चित तौर से हमें न्याय देगी। हमारे पूरे परिवार, जो हमारा परिवार बिखर गया, टूट गए हम लोग, निश्चित तौर से हमें भी न्याय मिलेगा। माफिया मुख्तार अंसारी हो या फिर अतीक अहमद, योगी सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अब कोर्ट से भी सजा मिल रही है। प्रयागराज में आतंक का पर्याय बन गया। अतीक अहमद पर भी लगातार एक्शन हो रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों और अवैध संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हो रही है। और अब तक कितनी संपत्तियों की कुर्की प्रयागराज विकास प्राधिकरण और प्रयागराज पुलिस कर चुकी है। अब उन संपत्तियों की जांच की जा रही है जो अतीक अहमद ने अपने करीबी और नौकरों के नाम कर रखी थी। देखिए, लगातार माफियाओं और गैंगस्टरों के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्कीकरण की कार्रवाई प्रयागराज पुलिस लगातार चला रही है। ऐसे में कुछ प्रकरण ऐसे संज्ञान में आए हैं जिसमें अपराधियों द्वारा अपनी संपत्ति को अपने रिश्तेदारों के नाम पे ट्रांसफ़र की गई है। मैं बताना चाहूँगा, वैसी भी कई संपत्तियां पुलिस विभाग ने कुर्की हैं उनके जस्टिफिकेशन के साथ, और साथ ही साथ आगे भी ऐसे प्रॉपर्टीज़ को चिन्हित किया जा रहा है प्रशासन के सहयोग से। और पुलिस प्रशासन माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। बताया जा रहा है कि धूमनगंज क्षेत्र में अतीक अहमद ने अपने नौकर के नाम पर कई संपत्ति दर्ज करा रखी हैं, जिन्हें अब चिन्हित किया जा रहा है। गैंगस्टर एक्ट के तहत धूमनगंज पुलिस विवेचना कर रही है और विवेचना में बड़ा खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के नौकर के नाम भी कुछ संपत्ति पाई गई है जो कि करोड़ों में बताई जा रही है। इस मामले में अब छानबीन की जा रही है। उधर रामपुर पुलिस समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 19 सितंबर को जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर चला। नगर पालिका की रोड सफाई करने वाली मशीन, जो कि जौहर विश्वविद्यालय में दफन थी, उसे बरामद किया गया। उसके अगले दिन मदरसा आलिया से चुराई गई किताबें बरामद की गयी। और अब अब्दुल्ला आजम के करीबी अनवार और सालिम पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी है। कुल मिलाकर कहें तो माफियाओं और अपराधियों पर पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए